क्या आप जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में 10% रिजल्ट पहले इंटरेक्शन में आता है, 90% रिजल्ट फॉलोअप में आता है। क्या आपको पता है कि 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वो इफेक्टिवली फॉलोअप नहीं कर पाते हैं। क्या आपको पता है कि अगर आप फॉलोअप के कुछ रूल्स याद रखें, कुछ नियम याद रखें तो आपका फॉलोअप इफेक्टिव फॉलोअप बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास अग्रवाल है और पिछले 12 वर्षों से मैं इस खूबसूरत इंडस्ट्री का हिस्सा हूं। पिछले 12 वर्षों में हमने कई हजारों लोगों की मदद की है कि वो अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पे ले जा सके। आज के इस वीडियो में मैं आप सबके लिए कुछ सिंपल रूल्स लेकर के आया हूं जिससे आपका फॉलोअप इफेक्टिव फॉलोअप बन सकता है और आपका बिजनेस कई गुना बढ़ सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए। इफेक्टिव फॉलोअप का पहला नियम होता है कि बुक योर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एट द एंड ऑफ द मीटिंग। जब भी आप किसी से मीटिंग करके निकल रहे हैं तो उसी समय में फॉलोअप के लिए डेट बुक कर लें। आप कुछ ऐसे टूल्स अपने साथ में लेकर के जाएं जो आपको फॉलोअप मीटिंग बुक करने के लिए हेल्प करें। फॉर एग्जाम्पल, आप बुक लेके जा सकते हैं जिसे आप अपने प्रोस्पेक्ट के पास छोड़ के निकल सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि कल मुझे इस एरिया में दोबारा आना है किसी से मिलने के लिए, तो मैं वापसी में ये बुक आपसे लेते हुए जाऊंगा। तो ये एक बहाना बन जाता है जिसमें सामने वाला आपको ना नहीं बोल पाता है। तो इफेक्टिव फॉलोअप का पहला नियम ये होता है कि एट द एंड ऑफ द मीटिंग आप उससे अगली मीटिंग बुक कर लें। इफेक्टिव फॉलोअप का दूसरा नियम होता है कि आपको अगला फॉलोअप जो भी करना है वो विद इन 2 डेज होना चाहिए। हमेशा याद रखें कि जितना लंबा टाइम आप सामने वाले को सोचने के लिए देंगे उतना ही आपके लिए हानिकारक होगा, बिकॉज वो आपके बिजनेस बता के निकलने के बाद में कई लोगों से कांटेक्ट करेगा, कई लोगों से पूछताछ करेगा और आप जानते ही हैं कि मार्केट में सबसे ज्यादा सजेशन वो लोग देते हैं जो या तो कभी इस बिजनेस में आए ही नहीं या फिर अपनी नाकामयाबी के कारण इस बिजनेस से बाहर हो गए, तो वो हमेशा नेगेटिव फीडबैक देते हैं। इन एडिशन टू दिस वो जब YouTube में जाते हैं या फिर कुछ चैनल्स को विजिट करते हैं तो वो नेगेटिव कंटेंट ज्यादा देखते हैं, पॉजिटिव कम देखते हैं। तो हमेशा याद रखिए एक इफेक्टिव फॉलोअप का ये नियम होता है कि विद इन 2 डेज 48 घंटे के अंदर में आपका ये पहला फॉलोअप हो जाना चाहिए। इफेक्टिव फॉलोअप का तीसरा नियम ये होता है कि अगर आपके पहले फॉलोअप में भी रिजल्ट नहीं आ रहा है तो अगला फॉलोअप आप लास्ट में बुक कर लें। हमेशा याद रखें नेटवर्क मार्केटिंग में आपको पेशेंस बहुत काम आएगा, आपको अपना दिमाग ठंडा रखना पड़ेगा। अगर आपको गुस्सा आ जाता है या फिर आप किसी से चिढ़ जाते हैं या फिर आप किसी से घृणा करने लगते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए नहीं है, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग एक नंबर गेम होता है, नेटवर्क मार्केटिंग एक पेशेंस गेम होता है। आपको सामने वाला एक बार की जगह 10 बार भी ना बोल सकता है, 20 बार भी ना बोल सकता है, 30 बार भी ना बोल सकता है, बट अगर आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो लगातार फॉलोअप करते रहिए। सेकंड में नहीं हुआ तो थर्ड बुक कीजिए, थर्ड में नहीं हुआ तो फोर्थ बुक कीजिए। बहाने ढूंढते रहिए कि आप फॉलो अप मीटिंग उसके साथ में बुक कर पाएं और आप देखिएगा कि आपके बिजनेस के रिजल्ट्स कैसे रातों रात बढ़ेंगे जब आप एक इफेक्टिव फॉलो अप करना सीख जाते हैं। इफेक्टिव फॉलो अप का अगला नियम है कि आस्क व्हाट ही लाइक्ड द बेस्ट। आप उनसे पूछें जब आप फॉलो अप करने जा रहे हैं कि आपको इस बिजनेस में अच्छा क्या लगा, आपको इस बिजनेस में सबसे ज्यादा पसंद क्या आया। कभी भी ये ना पूछें कि क्या आपको ये बिजनेस पसंद आया, क्या आपको इस बिजनेस में कुछ खराबी नजर आई। ना, नेगेटिव पॉइंट्स में आप कभी भी मत जाइए, खाली उससे ये पूछे कि आपको इस बिजनेस में सबसे अच्छा क्या लगा। फिर वो अपने दिल की बात बताएगा जो आपको उससे बात करने में भी हेल्प करेगा। और अगर आपको उस फॉलो अप में वो अपने दिल की बात नहीं बताता है या फिर आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है तो उसी फॉलो अप में आप नेक्स्ट फॉलो अप भी बुक कर सकते हैं अगर आपके पास में ये इंफॉर्मेशन होगी। तो हमेशा रखें एक इफेक्टिव फॉलो अप का ये अगला नियम होता है कि उससे जरूर पूछें कि उसे इस बिजनेस में सबसे अच्छा क्या लगा। इफेक्टिव फॉलो अप का अगला नियम होता है डोंट बी नीडी। कॉन्फिडेंट रहें लेकिन लालची ना बने। हमेशा याद रखें कि आप जिस बिजनेस को या प्रोडक्ट को लोगों के पास लेकर के जा रहे हैं उससे उनका भला होने वाला है। अगर वो आपके बिजनेस में ज्वाइन कर लेते हैं तो उससे उसकी फैमिली कंडीशन सुधर जाएंगी, उससे उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। तो हमेशा कॉन्फिडेंट रहें कि आप उसके पास में एक ऐसी चीज लेके गए हैं जो उसे शायद कहीं और से नहीं मिल सकती। आप उसके पास में जो लेके गए हैं वो उसके
परिवार के भविष्य के लिए बहुत अच्छी है। और हमेशा इस बात को प्रोजेक्ट करें। जब आप नीडी बन जाते हैं, ये सोचते हुए जाते हैं कि ये ज्वाइन हो जाएगा तो मेरा भला हो जाएगा, तो आपका फॉलो अप करना बेकार हो जाता है। इफेक्टिव फॉलोअप का अगला नियम होता है कि आस्क देम इफ दे आर रेडी टू स्टार्ट। आप जब फॉलो अप कर रहे हैं तो ये गुंजाइश खत्म हो जाती है कि हमारा बिजनेस अच्छा है या नहीं। ये आपकी पहली मीटिंग में हो जाना चाहिए। अब आपका जो काम बचता है वो ये है कि क्या आप तैयार हैं, क्योंकि हमने पहली मीटिंग में सारा बिजनेस डिस्कस कर लिया था, आपके कोई सवाल थे नहीं। तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस आपको क्लियर हो गया है। तो हम इस बिजनेस को अब मिल करके स्टार्ट करते हैं। आपको अपना प्रोपोजिशन उसके सामने में डायरेक्टली रखना पड़ेगा। सवालों की गुंजाइश अब आप खत्म कर दें। अगर इसके बाद में वो बिजनेस से जुड़ा हुआ कुछ भी आपसे पूछना चाहता है तो वो वेलकम्ड है, बट आप उसके सामने में ये गुंजाइश ना छोड़ें कि वो सवालों की झड़ी लगा सके। तो आप डायरेक्टली उससे पूछें कि क्या हम दोनों मिल करके इस बिजनेस को आज से ही स्टार्ट करें। इफेक्टिव फॉलोअप का अगला नियम होता है कि टाइम लिमिटेशन। आप जब भी किसी को फॉलो अप कर रहे हैं, सपोज पहले फॉलो अप में वो काम नहीं बनता है, आप उसको सेकंड फॉलो अप कर रहे हैं, उसमें भी काम नहीं बनता है, तीसरा फॉलो अप कर रहे हैं, तो एक बात ध्यान रखें, फॉलो अप कितना आपको करना पड़ेगा वो मैटर नहीं करता, लेकिन कितने ड्यूरेशन में आप फॉलो अप कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। कई लोग ये गलती करते हैं कि पहले प्लान दिखा दिया, पहला फॉलो अप तो वो 1-2 दिन के अंदर कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में वो निराश होकर के अगला फॉलोअप 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद करते हैं। ये गलत तरीका है फॉलोअप करने का। नो मैटर आपको कितनी बार फॉलोअप करना पड़ेगा, आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, अपना पेशेंस रखना है, कूल रखना है, और फॉलोअप के बीच का जो टाइम है उसको लिमिटेड रखना है। दैट इज आपको 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर में अगला फॉलोअप कर लेना चाहिए, ताकि उसे ज्यादा मौका ना मिले इधर उधर सुनने का, या ज्यादा मौका ना मिले नेगेटिव बातों को पूछने का। तो हमेशा अपने फॉलो अप्स के बीच का टाइम लिमिटेड रखें। अगला रूल जो आपको इफेक्टिव फॉलोअप करवाएगा वो ये है कि बी रेडी फॉर रिजेक्शन। अब मैं समझ सकता हूं कि ये पॉइंट आपको थोड़ा सा जम नहीं रहा होगा, बट आप मेरी बात का यकीन मानिए, जब आपके दिमाग में ये सेट रहता है ना कि अगर इसने ना भी बोल दिया तो भी कोई बात नहीं, तब आपके बातचीत करने का तरीका अलग होता है। तब आप उससे आसानी से फॉलो अप के लिए मीटिंग ले पाते हैं। बिकॉज जो लोग इनपेशेंट होते हैं, जो लोगों के पास में पेशेंस नहीं होता है, वो अपनी बातों से इस बात को झलका देते हैं। जब सामने वाले को ये बातें डिपिक्ट होती हैं, जब सामने वाले को ये महसूस होता है, तो वो आपको फॉलो अप के लिए डेट देने से डरता है, घबराता है। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ बोला तो भी अच्छी बात है, ना बोला तो भी अच्छी बात है, बिकॉज आप तो उसके भले के लिए ही जा रहे हो। अगर आप फॉलो अप बुक कर रहे हो तो उसके भले के लिए बुक कर रहे हो। आप इसलिए बुक कर रहे हो कि शायद कुछ ऐसे सवाल रह गए होंगे जिसके कारण ये बिजनेस आज ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो पहले फॉलो अप में ज्वाइन करेंगे। जब आप ये मेंटेलिटी लेकर के जाते हो तो सामने वाला आपकी बातों को ज्यादा अच्छे से सुनता है। तो हमेशा अपने दिमाग में ये बात तैयार रखिएगा कि सामने वाले से आपको हाँ मिला तो भी अच्छी बात है, ना मिला तो भी अच्छी बात है। आपका काम है फॉलो अप करना, और उसके बाद का काम वो समझे या ना समझे ये तो ऊपर वाले के ऊपर में ही है, क्योंकि हर अच्छी चीज को इंसान जल्दी नहीं समझ जाता। तो याद रखें, बी रेडी टू हैंडल रिजेक्शंस। अगला नियम जो आपके फॉलो अप को इफेक्टिव फॉलो अप बनाएगा वो ये है कि फॉलो अप विथ टूल्स एंड वैलिड प्रूफ्स। जब भी आप अगला फॉलो अप करने सामने वाले के पास जा रहे हैं तो अपने साथ में कुछ एक्स्ट्रा टूल्स रखिए, कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स रखिए, कुछ इनकम प्रूफ्स रखिए, कुछ स्टेटमेंट्स रखिए। अगर आपके पास में टेस्टिमोनियल्स हैं जो आपके बिजनेस के बारे में अच्छा बता रहे हैं, या फिर आपके प्रोडक्ट से उनको कुछ फायदा हुआ है, तो वो जरूर लेके जाइए। कई लोग इस बात में गलती करते हैं, वो अगला फॉलो अप करने कैजुअली चले जाते हैं, बिना कोई टूल्स लिए चले जाते हैं, और वहीं पे वो मार खाते हैं। पहली मीटिंग से ज्यादा क्रूशियल होता है पहला फॉलो अप, बिकॉज पहली मीटिंग से सिर्फ 10% रिजल्ट आते हैं, 90% रिजल्ट आपको फॉलो अप में आता है। तो जब आप फॉलो अप के लिए जा रहे हैं तो जितनी तैयारी आप मीटिंग के लिए करके गए थे उससे कई गुना ज्यादा तैयारी आप फॉलो अप के लिए कीजिए। इसके लिए आप कुछ टूल्स अपना सकते हैं, जैसे कि आप पहली मीटिंग में आप एनालाइज कर सकते हैं कि सामने वाले को ज्वाइन अगर आप नहीं करा पा रहे हैं तो क्या क्या कमियां रह गई। क्या उसने कुछ प्रोडक्ट्स देखने थे जो आप दिखा नहीं पाए, क्या उसको कुछ आपको इनकम स्टेटमेंट्स दिखाने थे जो आप दिखा नहीं पाए, क्या आपको कुछ टेस्टिमोनियल्स दिखाने चाहिए थे जो आप दिखा नहीं पाए। कुछ भी हो सकता है जो आप एनालाइज कर सकें, और ये सारी चीजें आप अपने फॉलो अप में जरूर लेके जाएं।
इफेक्टिव फॉलोअप का अगला नियम होता है फॉलो अप विथ योर अपलाइन। अब अपलाइन के साथ में फॉलोअप के दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग अभी शुरू किया है, आप नेटवर्क मार्केटिंग में नए हैं, तो कई सारे ऐसे सवाल होंगे जिनका जवाब आप नहीं दे पाएंगे, और जहां आप जवाब नहीं दे पाए सामने वाला आपसे कट जाएगा। तो इस स्थिति में बेटर ये होता है कि आप अपने अपलाइन का टाइम लें और उनके साथ में फॉलोअप करने जाएं। सेकेंड रीजन अपने अपलाइन के साथ में फॉलोअप करने का ये भी हो सकता है कि हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग में थर्ड पार्टी वाला मुद्दा बहुत काम आता है। कई बार हमारे लोग हमारे से निकली हुई बातों पे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर थर्ड पार्टी उनको वही बातें बोलता है तो उनको ज़्यादा अच्छी लगती हैं या समझ में आती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा टूल होता है जो काम करता है नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग्स के लिए। तो हमेशा इस थर्ड पार्टी एजेंडा का यूज़ ज़रूर कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप जब फॉलोअप कर रहे हैं तो अपने अपलाइन को लेकर के जाएं, और अगर अपलाइन अवेलेबल नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण, तो किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर के जाएं जिनको इसके बारे में ज्यादा जानकारी हो या फिर आपके साथ जुड़ करके काम कर रहा हो और सामने वाले के सवालों के जवाब और अच्छे से दे सके। तो हमेशा फॉलोअप करें, या तो अपने अपलाइन के साथ में या तो फिर किसी ऐसे आदमी के साथ में जिसे इस बिजनेस की अच्छी जानकारी है। इफेक्टिव फॉलोअप का अगला नियम है कि फॉलोअप अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। देखिए, आप जब पहला मीटिंग करके निकलते हैं तब तक आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होती है, क्योंकि मिलने से पहले आप बहुत सारी चीज़ों से अनजान थे। लेकिन जब आप उसके साथ कुछ देर बैठते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, डिस्कशन करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि उसका फोकस किस एरिया पे है। तो आप जब फॉलो अप करने जाएं तो अपने को उस एरिया के हिसाब से प्रिपेयर करके जाएं। अगर उसका कंसर्न हेल्थ है तो कुछ ऐसा आप ले करके जाएं जो उनके हेल्थ कंसर्न्स को सॉल्व करता हो। अगर उसका कंसर्न इनकम है तो कुछ ऐसे प्रूफ्स लेके जाएं जो उसके इनकम के कंसर्न को सॉल्व करती हो। तो हमेशा याद रखें कि सामने वाले की जरूरतों को हिसाब से फॉलो अप में टूल्स रखें अपने साथ में। तो ये एनालिसिस आप तब कर सकते हैं जब आपने पहले मीटिंग की थी। अपने कान खुले रखें, दिमाग खुला रखें, सिर्फ अपना मैं बताने में फोकस ना रहें, उसकी ज्यादा सुने। और अगर पहले मीटिंग में रिजल्ट नहीं आता है तो वापस आने के बाद में ये एनालिसिस जरूर करें कि उसने क्या क्या बताया था, और अगले फॉलोअप में फिर उसकी जरूरतों के हिसाब से फॉलोअप करें। इफेक्टिव फॉलोअप का अगला नियम है बी प्रोफेशनल। आप हर फॉलोअप में उसके पास में प्रोफेशनली जाएं। कई लोग ये गलती करते हैं कि पहली मीटिंग में तो वो प्रोफेशनली जाते हैं, लेकिन अगली मीटिंग्स को वो कैजुअल कर देते हैं। वो जैसा चाहे वैसा ड्रेसअप होकर चले जाते हैं, जैसा चाहे वैसी बात बोल देते हैं, बिकॉज वो फॉलो अप कर रहे हैं। आपको याद रखना चाहिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि 10% रिजल्ट पहले मीटिंग में आता है, 90% रिजल्ट फॉलो अप में आता है। तो आपको अपनी पहली मीटिंग में जितने आप प्रोफेशनल थे उससे ज्यादा प्रोफेशनल होना पड़ेगा अपनी अगली मीटिंग में। जितना ज्यादा आप प्रोफेशनली अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, सामने वाला उतनी आसानी से आप पे विश्वास कर पाएगा। और इफेक्टिव फॉलोअप का अगला कदम होता है कि टेक द अपॉइंटमेंट एट द सेमिनार और मीटिंग इटसेल्फ। अगर आपने अपने कुछ लोगों को सेमिनार या मीटिंग में इनवाइट किया है तो मीटिंग और सेमिनार के एंड में उनके साथ में बैठिए, डिस्कशन कीजिए, उनसे पूछिए उनको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा, और उनसे बात करते करते ही वहीं पे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ले लीजिए। उन्हें ऐसे ही मत जाने दीजिए। कई लोग ये गलती करते हैं कि सेमिनार में इनवाइट तो कर लेते हैं और उसके बाद में जब सेमिनार खत्म होता है तो इनको भी निकलने की जल्दी होती है और उनको भी निकलने की जल्दी होती है। नहीं, जो आदमी आपके बुलाने पे सेमिनार मीटिंग में अपना 2 या 3 घंटा दे सकता है, वो सेमिनार मीटिंग के बाद में आपको 5 से 10 मिनट जरूर दे सकता है। और वही वो वक्त होगा जब आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये आपके बिजनेस में ज्वाइन करने वाला है या नहीं है। तो उसी वक्त में उसके साथ में बैठ के डिस्कस कीजिए और अगली मीटिंग के लिए वहीं पे डेट तुरंत ले लीजिए। तो ये थे कुछ ऐसे टिप्स जो आपके फॉलोअप को इफेक्टिव फॉलोअप बना सकते हैं। देखिए, कोई लॉ या ऐसा कोई मेथड नहीं है जो आपको लिख करके दे सके कि ये 100% कामयाब होगा, बट कुछ ऐसा सिस्टम होता है, कुछ ऐसे नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनको अगर आप फॉलो कर लें तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो ये वो टिप्स हैं जिन्हें आप शामिल करके अपने फॉलोअप को इफेक्टिव फॉलोअप बना सकते हैं और अपने बिजनेस के रिजल्ट्स को कई गुना बढ़ा सकते हैं।
ऐसे ही वीडियोस हम लगातार अपने चैनल में लाते रहते हैं, जिनसे एक नया व्यक्ति, एक बिगिनर भी इस फील्ड में मास्टरी हासिल कर सकता है। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो इस चैनल के साथ में जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियोस को उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनकी आप मदद करना चाहते हैं। आप सबसे मुलाकात होगी अगले ही ऐसे किसी धमाकेदार एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए मैं विकास अग्रवाल आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।